मित्रों, गोरख शाबर मंत्र एक प्राचीन और प्रभावशाली तांत्रिक विधि है जिसका उपयोग साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति और जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। यह मंत्र गोरखनाथ जी के शिष्यों द्वारा विकसित और प्रसारित किए गए हैं और ये मंत्र किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्याओं, इच्छाओं और कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम माने जाते हैं। गोरख शाबर मंत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए आध्यात्मिक साधन की तलाश कर रहे होते हैं। गोरखनाथ जी भारतीय संत परंपरा में एक अद्वितीय और महान योगी माने जाते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को शाबर मंत्र की दीक्षा दी थी और इन्हीं मंत्रों का उपयोग विभिन्न समस्याओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन मंत्रों में विशेष ऊर्जा होती है जो व्यक्ति की समस्याओं को दूर करने और उसकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करती है। शाबर मंत्र तांत्रिक विधियों में से एक है और इसे सरल और प्रभावशाली माना जाता है। शाबर मंत्रों की खासियत यह है कि ये लोक भाषा में होते हैं जिससे इन्हें बोलना आसान होता है और इनका प्रभाव शीघ्र दिखाई देता है। गोरख शाबर मंत्र भी इसी श्रेणी में आता है और इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में सफलता पाने, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ और अन्य व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। गोरख शाबर मंत्रों का जाप एक निश्चित विधि और नियमों के साथ किया जाता है। इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए साधक को कठोर साधना और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। अगर सही विधि और नियमों के साथ मंत्रों का जाप किया जाए तो यह मंत्र साधक की हर इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। यह मंत्र विशेष रूप से साधक की इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। इसका उच्चारण सही तरीके से करना आवश्यक होता है और यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई त्रुटि न हो। इस मंत्र का जाप करने से साधक को वह सभी इच्छाएं प्राप्त होती हैं जिनके लिए वह साधना कर रहा होता है। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र ही मात से मन से ओम ओम। यह मंत्र अत्यधिक प्रभावशाली और सरल है जिसे आसानी से बोला जा सकता है। इसका विशेष प्रयोग दीपावली की रात्रि को किया जाता है जिससे मंत्र शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाती है। साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह मंत्र 10,000 बार जपता है और ऐसा करने से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे अपनी साधना का फल शीघ्र मिलता है। मंत्र जाप की विधि। गोरख शाबर मंत्र का जाप करने के लिए कुछ विशेष विधियों और नियमों का पालन करना आवश्यक है। इन विधियों का अनुसरण करने से साधक को उसकी साधना में सफलता मिलती है और मंत्र की शक्ति शीघ्रता से प्रकट होती है। आगे बताई जा रही विधि को आपको ध्यान से पालन करना है, तभी मंत्र सिद्ध होता है। पहला, स्नान और शुद्धता। मंत्र जाप करने से पहले साधक को स्नान कर शरीर को शुद्ध करना चाहिए। शुद्धता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होनी चाहिए। स्नान के बाद साधक को स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। दूसरा, पूजा स्थल। मित्रों, मंत्र जाप के लिए पूजा स्थल का चयन महत्वपूर्ण होता है। साधक को अपने घर के पूजा वाले स्थान पर या किसी शांत और पवित्र स्थल पर सुखासन या पद्मासन में बैठना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थान पवित्र और साफ सुथरा हो। तीसरा, जाप की स्थिति। पूजा स्थल पर बैठने के बाद साधक को अपने मन को सभी विचारों से मुक्त करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। साधक को मंत्र जाप के समय केवल मंत्र के उच्चारण और उसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मन में कोई और विचार न आने दें क्योंकि इससे मंत्र की शक्ति कम हो सकती है। चौथा, मंत्र जाप। मंत्र का 10,000 बार जाप करना आवश्यक है। जाप के दौरान साधक को एकाग्रचित होकर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए
और किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि मंत्र के दौरान आपका मन शांत और स्थिर हो। 5वां, ध्यान मुद्रा। मंत्र जाप करते समय साधक को ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए। ध्यान मुद्रा में रहकर मंत्र का जाप करने से साधक की मानसिक स्थिति स्थिर और शांत रहती है। ध्यान मुद्रा से तभी उठें जब मंत्र सिद्ध हो जाए और आपको उसके प्रभाव का अनुभव हो, अन्यथा ध्यान भंग होने से साधना विफल हो सकती है। मंत्र सिद्धि के लक्षण। जब साधक मंत्र का सही विधि और नियमों के साथ जाप करता है तो मंत्र सिद्ध होने के लक्षण प्रकट होते हैं। इन लक्षणों को पहचानने से साधक को यह पता चल जाता है कि उसकी साधना सफल हो रही है और मंत्र सिद्ध हो गया है। आइए मंत्र सिद्धि के कुछ प्रमुख लक्षण को जानते हैं। पहला लक्षण है मानसिक शांति। मंत्र सिद्ध होते ही साधक के मन में पूर्ण शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। मन की सारी उलझनें और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और साधक को मानसिक शांति का अनुभव होता है। दूसरा लक्षण है ऊर्जा की अनुभूति। मंत्र सिद्धि के बाद साधक को अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा साधक को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उसे आत्मविश्वास से भर देती है। तीसरा लक्षण है सकारात्मक विचार। मंत्र सिद्ध होते ही साधक के मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं। नकारात्मकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है और साधक को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। चौथा लक्षण है आत्मिक अनुभव। मंत्र सिद्धि के दौरान साधक को मंत्र के देवता के दर्शन या उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। यह एक अत्यंत दिव्य और गहन अनुभव होता है जो साधक की साधना की सफलता का प्रमाण होता है। 5वां, इच्छाओं की पूर्ति। मंत्र सिद्ध होते ही साधक की इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। साधक को जो भी इच्छाएं और कामनाएं थीं, वे पूरी होने लगती हैं और उसे उसकी साधना का फल मिलने लगता है। अगर इस प्रकार का लक्षण आपको दिखने लगे तो समझ जाइए कि मंत्र सिद्ध हो चुका है। नियम और सावधानियां। गोरक्षाबर मंत्र की साधना करने से पहले साधक को कुछ महत्वपूर्ण नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। इन नियमों का कठोरता से पालन करने से साधना सफल होती है और साधक को मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। दिए जा रहे नियमों का साधक को सदैव ध्यान रखना चाहिए। पहला नियम शुद्धता। शारीरिक और मानसिक शुद्धता मंत्र जाप के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। साधक को स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और मंत्र जाप से पहले मानसिक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए। मंत्र जाप के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्धि मंत्र के प्रभाव को कम कर सकती है। दूसरा, नियमबद्धता। मंत्र जाप के लिए एक निश्चित नियम का पालन करना चाहिए। जाप के समय, स्थान और विधि में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। एक निश्चित समय पर नियमित रूप से मंत्र जाप करने से मंत्र की सिद्धि शीघ्र होती है। तीसरा, ध्यान और एकाग्रता। मंत्र जाप करते समय साधक को पूर्ण ध्यान और एकाग्रता बनाए रखना चाहिए। अगर ध्यान भटकता है तो मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है। मंत्र जाप के दौरान ध्यान की मुद्रा में रहकर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।